हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, देखिए यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है तो हमें उसमें दो बीजीय व्यंजक मानने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि माना एक नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा एक कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नोटबुक की कीमत x है तो x, तो ये बराबर हो जाएगी 2 गुना में y, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2y। अब हम 2y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, तो x माइनस में 2y बराबर है 0। इस प्रकार से ये समीकरण हमारे पास बन करके आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी हमें इस रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c, यहाँ a, b और c के मान भी ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें पहला भाग है 2x प्लस 3y बराबर है 9.35। इसी तरह से आपके पास दूसरा भाग है x माइनस वाई बटे में 5 माइनस 10 बराबर है 0। फिर तीसरा भाग, यहाँ पे तीसरा भाग है माइनस 2x प्लस 3y बराबर है 6। नेक्स्ट पार्ट है आपका x बराबर है 3y। फिर है पाँचवा भाग 2x बराबर है माइनस 5y। फिर छठा भाग है 3x प्लस 2y। सातवां भाग है y माइनस 2 बराबर है 0 और आठवां भाग है 5 बराबर है 2x। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पहले इसको हल करते हैं। पहले भाग को 2x प्लस 3y बराबर है 9.35। अब इसको हम यहाँ बराबर के बाद में 9.35 के ऊपर बार है, इसको हम लेफ़्ट साइड में ही लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ से जो प्लस का 9.35 के ऊपर बार था यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो बराबर है ये हो जाएगा 0। अब इसकी हम तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 से करते हैं, क्योंकि हमने इस रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a, यहाँ पे ax में x का गुणांक a था और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे by में y का गुणांक b है और यहाँ पे y का गुणांक प्लस का 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। यहाँ पे c की, यहाँ पे हमारा जो c है प्लस का c, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 9.35 के ऊपर बार, तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 9.35 के ऊपर बार। तो इसी तरह से आपका चौथा भाग है x बराबर है 3y। देखो स्टूडेंट, इसमें केवल 2 ही पद दिए हुए हैं और हमारा जो समीकरण है वो ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के टाइप का होना चाहिए। तो हमें इस समीकरण को इस तरह से लिखना है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस तरह से हम समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, यहाँ जो प्लस का 3y था इधर आके माइनस का 3y हो गया। अब यहाँ पे जो स्थिर पद था वो हमारे पास, यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पे हम प्लस का 0 लगा देंगे और बराबर है 0। अब इसकी तुलना हम फिर उसी से करते हैं। यहाँ पे ax प्लस by प्लस c प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 से तुलना करते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1, यानी x का गुणांक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 जो y का गुणांक है, और c की वैल्यू हमारे पास 0 है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आप इसके जो अन्य भाग हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3x प्लस 2 बराबर है 0, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो y का पद है वो नहीं है, तो यहाँ पे हम 3x प्लस
y प्लस में 0y लिखेंगे, प्लस में 0y और प्लस में 2 बराबर है 0। इस प्रकार से समीकरण को हम लिखेंगे। तो यहाँ उसी तरह से हम x का गुणांक यहाँ पे 3 है तो a की वैल्यू 3, यहाँ पे y का गुणांक 0 है तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 2 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो अन्य भाग हैं वो हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है जो भाग नंबर 2 में है, x माइनस में y बटे 5 माइनस का 10 बराबर है 0। इसमें यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो a की वैल्यू 1 और यहाँ पे b की वैल्यू y की वैल्यु हमें b की वैल्यू निकालनी है तो y का गुणांक माइनस का 1 बटे 5 है और c की वैल्यू -10 है। और दूसरी तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसका लघुत्तम लेकर के भी हम इसको हल कर सकते हैं। लघुत्तम लेकर के आप हल करेंगे तो ये 5 इसका लघुत्तम आने के बाद समीकरण जो बनेगा 5x माइनस वाई माइनस का 50 बराबर है 0 बन जाएगा। आप यानी ये जो 5 है इनको हम इस पद से और इस पद से गुणा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस का, इन भागों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, हल समझ में आया होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।